हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11th अकाउंटेंसी। आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 10th से 11th में आए हो। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का बेसिक्स। बहुत सारे बच्चे क्यूरियस होंगे कि भाई क्या है अकाउंटेंसी, नया सब्जेक्ट है। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से होगा, तरीके से होगा। आपको एक एक चीज समझ आएगी। अकाउंटेंसी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और पूरा मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी, देखो अकाउंटेंसी समझने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीजें समझनी है। तीन कॉन्सेप्ट हैं। अकाउंटेंसी तो सिर्फ आपके सब्जेक्ट का नाम है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि अकाउंट्स बनाई किसने है। अकाउंट्स का जो फादर है वो है लुकाट पेसिलियो। लुकाट पेसिलियो जो है अकाउंटेंसी का फादर है। फादर ऑफ अकाउंटेंसी लुकाट पेसिलियो है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में आपको तीन टर्म सीखनी है। सबसे पहले आप कॉपी रखो अपने पास। मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंदर बेसिक जो टर्म्स हैं अकाउंट्स की आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आज हमारा बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो तीन चीजें होती हैं। एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है आपकी अकाउंटिंग, एक होती है आपकी अकाउंटेंसी, एक होती है आपकी अकाउंटेंसी और एक होते हैं आपके अकाउंट्स। एक क्या होते हैं जी? आपके अकाउंट्स। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स, तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है। सबसे पहले तीनों हैं क्या? देखो अकाउंटेंसी तो आपका सब्जेक्ट है। जो ये बाहर लिखा रहता है ना, अकाउंट्स का ट्यूशन है, अकाउंट्स का ट्यूशन नहीं होता। ट्यूशन अकाउंटेंसी का ही होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी तो आपके सब्जेक्ट का नाम है, पहली बात है ना। और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आप करते हो और जो बनाते हो आप वो अकाउंट्स होते हैं। कैसे? जैसे आपने बैंक्स वगैरह में देखा होगा, कंपनीज वगैरह में देखा होगा, वो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो अपना अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मतलब जो भी उनका डाटा होता है, जो भी पैसे आए, जो भी पैसे गए, उन सबका एक प्रॉपर वो अकाउंट मेंटेन करते हैं ना। तो अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग, सबसे पहले तो अकाउंटिंग समझो। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डाटा रिकॉर्ड करा जाता है, समराइज करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, समराइज करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, इंटरप्रिटेशन करी जाती है। बहुत सारे काम किए जाते हैं। इंटरप्रिटेशन की जाती है ना, इंटरप्रिटेशन की जाती है, यानी बहुत सारे काम किए जाते हैं। इंटरप्रिटेशन, या आप ये कह सकते हो क्या नाम है उसके ऊपर, कंक्लूजन ड्रॉ करा जाता है। कंक्लूजन आपका ड्रॉ करा जाता है। इसका बेसिकली मतलब है क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या? जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक कंपनी, एक बैंक, एक पर्सन के पास क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई कितने पैसे उसने किसको दिए, कितने पैसे उसको किससे मिले, कितना उसने इंटरेस्ट कमाया, कितना उसने खर्च करा, कितनी उसकी कॉस्ट आई, कितना उसका प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, ये सारा जो डाटा होता है इसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है, समराइज करा जाता है। समराइज मतलब छोटा करा जाता है, एनालाइज करा जाता है कि भाई क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और कंक्लूजन ड्रॉ करा जाता है कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें डाटा रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट या फिर कंक्लूजन उसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं। तो अकाउंटिंग आपकी बुक में लिखा भी होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग, है ना। ये आपकी पहली डेफिनेशन है, सबसे पहला आपका बेसिक है। तो अकाउंटेंसी तो आपको पढ़ना है जो सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग का मतलब क्या? प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक क्या है? प्रोसेस है। और फिर अकाउंट्स क्या है? जो आप इस अकाउंटिंग प्रोसेस में जहां पर ये सब कुछ कर रहे हो ना, रिकॉर्ड कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, बेसिकली ये सारी चीजें आप कर किसके थ्रू रहे हो? अकाउंट के थ्रू कर रहे हो। अकाउंट के थ्रू मतलब क्या? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की चीजें होंगी, पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर ये सारा काम किया जाएगा। जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, वो सारा काम अकाउंट्स के अंदर ही होता है। ठीक है ना, यानी कंफ्यूज मत होना। तीन चीजें, अकाउंटिंग का मतलब क्या? प्रोसेस जिसमें डाटा रिकॉर्ड करा जा रहा है, समराइज करा जा रहा है, एनालाइज करा जा रहा है, कंक्लूड करा जा रहा है। ये जो सारा काम है, ये जो प्रोसेस है, ये तो अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, यानी जिस चीज के अंदर ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिन फॉर्मेटिंग्स के अंदर ये सारे काम किए जा रहे हैं, वो क्या होता है? आपका अकाउंट्स होता है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, फिर मैं इसका रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसकी हमने बात करी। अब आगे बढ़ते हैं।
इसको मिटाता हूं। देखो टीचर पहले फर्स्ट चैप्टर कराते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर मतलब क्या, बेसिक्स, मतलब वो पढ़ाते हैं एडवांटेज क्या अकाउंट्स की, लिमिटेशन क्या है, उसकी फीचर क्या है। लेकिन मैं आपको पर्सनली पहले बेसिक्स समझाऊंगा, मतलब अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स यूज होंगी, अकाउंटेंसी के अंदर जो टर्म्स यूज होंगी, वो मैं आपको टर्म्स पहले समझाऊंगा। आपको पता तो होना चाहिए कि टर्म्स हैं क्या, मतलब क्या चीजें हैं क्या उसके अंदर, किसी चीज की बेनिफिट्स, किसी चीज की लिमिटेशन, किसी चीज की फीचर, उसको समझने के बाद जो है ना अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जैसे मुझे पता है कि मेरे पास कोई सामान है तो वो अच्छा है मेरे लिए या बुरा है, उसको समझना आसान है। अगर मैं उसको पहले समझूं ही ना और उसका अच्छा बुरा निकालूं तो वो बात थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक टर्म होंगी। आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म समझाऊंगा, उन बेसिक टर्म्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली टर्म अकाउंट्स के अंदर सबसे पहली जो टर्म है वो होती है कैपिटल। आपने सुना भी होगा शायद स्कूल की ऑनलाइन क्लास वगैरह में, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, अब आपके लिए सारी टर्म्स नहीं है, सब कुछ आपके लिए नया है तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। कैपिटल क्या है, हर एक बिजनेस का एक ओनर होता है, जिसे हम प्रॉप राइटर भी कहते हैं। ओनर होता है, वो क्या करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, यानी कुछ ना कुछ पैसे लगाता है। बिना पैसे लगाए इन्वेस्ट करे तो काम नहीं चलने वाला ना, विदाउट इन्वेस्ट करे तो काम नहीं चलने वाला। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो अमाउंट होती है जो प्रॉप राइटर, जो ओनर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। किसी बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस, यानी जो ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्लियर है बात। टर्म नंबर 1, दूसरी टर्म है आपकी लायबिलिटीज। दूसरी टर्म आपकी क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, जब भी आप किसी से कुछ पैसे बोरो करते हो या किसी से आप कुछ भी उधार लेते हो तो आप उससे आप उसके मतलब एक तरीके से अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेते हो। जब भी आप किसी से बोरो करते हो, किसी से उधार लेते हो, क्रेडिट पे लेते हो, क्रेडिट पे लेने का मतलब है उधार पे लेते हो, तो आप अपनी क्या बना लेते हो, लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जो आपने पैसे लिए हैं, जो आपने सामान खरीदा है, कुछ भी करा है उधार पे, वो आपको फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर के अंदर वो क्या होगा, आपका पेबल होगा, यानी वो फ्यूचर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो कैपिटल का मतलब क्या है, जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है। लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जो उसे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, जो उसने बोरो किया है। ये दोनों टर्म आप नोट करो, इसे जल्दी से आप नोट करो और या स्क्रीनशॉट क्लिक करो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। आज जो बेसिक टर्म्स है वो आपको खत्म करा दूंगा मैं। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, जिसकी हम बात करेंगे, जो हमारी थर्ड टर्म है। आज हमें 8-10 टर्म सीखनी है जो हमें बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज दे दे, ठीक है। थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म मैं आपको साथ में समझाऊंगा। एक होते हैं डेटर, एक कौन होते हैं जी, हमारे डेटर, और एक होते हैं हमारे क्रेडिटर। एक होते हैं, एक मिनट इसको साफ कर दूं मैं जरा, एक मिनट। एक होते हैं हमारे डेटर और एक होते हैं हमारे क्रेडिटर। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया आई थिंक। एक होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। देखना, डेटर और क्रेडिटर, दो टर्म आ रही हैं आपके सामने, बिल्कुल नई टर्म आ रही है, क्रेडिटर और डेटर, दो टर्म आ रही है, ठीक है। डेटर क्या होता है, मेरी बात समझना। एक पर्सन है ए, एक ही टर्म से मैं आपको समझा दूंगा दोनों बातें। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को पैसे उधार दिए, ए ने बी को पैसे उधार दिए, मतलब ए को फ्यूचर में बी से पैसे लेने हैं। तो जिससे आपको पैसे लेने होते हैं, रिसीवेबल होते हैं, आने वाले होते हैं आपके पास, वो आपका कौन होता है जी, वो आपका होता है डेटर। मतलब जिससे आपको पैसे आने वाले होते हैं, जिससे आपको पैसे फ्यूचर में रिसीव होने वाले होते हैं, वो आपका होता है डेटर। और ये तो मतलब वो है जिसने, मतलब आपने जिसे पैसे उधार दिए हैं। अब जिससे आप पैसे उधार लेते हो उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। यानी जिससे हमने पैसे उधार लिए हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन से पैसे उधार लिए हैं, वो कौन होता है, हमारा क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर मतलब क्या, जिसको हमें बाद में पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, हमने उससे उधार पैसे लिए हैं, वो हमारा क्रेडिटर है। और डेटर क्या होता है, डेटर होता है जिसे हमने पैसे उधार दिए हैं, ठीक है। ये अगली दो टर्म थी। फिर आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ टर्म है आपकी परचेज। फिफ्थ टर्म क्या है आपकी,
परचेज, और यहीं से आपकी एक 6th टर्म बनेगी सेल। एक होता है परचेज, एक होता है सेल। परचेज का मतलब क्या है? जब भी आप कुछ खरीदते हो, जब भी आप कुछ परचेज करते हो, कहते हैं ना मैंने ये परचेज किया है, यानी जब भी आप कुछ परचेज करते हो, किसी से कुछ सामान खरीदते हो, तो वो क्या होता है? आपका परचेज होता है। एक होता है सेल। सेल का मतलब क्या? जब भी आप किसी को पैसे कह रहा हूं, जब भी आप किसी को सामान बेचते हो, मतलब सोल्ड करते हो, तो वो होता है सेल। मतलब परचेज का मतलब है खरीदना, और सेल का मतलब क्या है? बेचना, सोल्ड करना, है ना। तो ये 4 टर्म है। अगली 4 टर्म पे आप इसे नोट करो और या फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने करा होगा नोट। अब आते हैं 7 टर्म पे। ये आपको बेसिक टर्म आज मैं सिखा दूंगा अच्छे से। 7 टर्म पे आते हैं। 7 टर्म कौन सी है? 7 टर्म है आपकी परचेज रिटर्न। 7 टर्म आपकी कौन सी है? परचेज रिटर्न। इन सबकी लैंग्वेज आपको नोट्स में दी जाएगी, ठीक है। परचेज रिटर्न एक 7 टर्म है, परचेज रिटर्न, और 8 टर्म आएगी आपकी सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? जब हमने कोई सामान खरीदा, कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो सामान डिफेक्टिव निकल जाता है, खराब निकल जाता है, या उस सामान की हमें जरूरत नहीं होती, तो हम क्या कर देते हैं, जैसे मैं ए हूं, मैंने बी से सामान खरीदा, तो मैं ए को क्या कर देता हूं? वापस कर देता हूं कि भाई ये सामान ना खराब निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया, या मुझे नहीं चाहिए, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। तो जब आप खरीदा हुआ सामान किसी को वापस करते हो, खरीदा हुआ सामान किसी को वापस करते हो, तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और ऐसा भी तो हो सकता है जो सामान आपने बेचा वो डिफेक्टिव निकल गया हो, उसकी किसी और को जरूरत ना हो, और तो इसे क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सामान सेल किया था और वो आपके पास वापस आ गया, तो वो क्या होगा? वो होगा सेल रिटर्न। मतलब परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? खरीदा हुआ सामान वापस करना, और सेल रिटर्न का मतलब क्या है? बेचा हुआ सामान जो ऑलरेडी सोल्ड आपने किया था, वो आपके पास क्या आ गया है? वापस आ गया है। तो एक होता है आपका क्या नाम है? परचेज रिटर्न, और एक होता है आपका सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? आपने जो सामान खरीदा था वो आपने वापस कर दिया। सेल रिटर्न का मतलब क्या? आपने जो सामान बेचा था वो आपके पास वापस आ गया। ठीक है, अब मैं आपको 3 टर्म साथ में सिखाऊंगा, 9th 10th और 11th। ये जरा टर्म जरा देखना ढंग से, यहां तक आज हम इसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक होती है रेवेन्यू, एक होती है कॉस्ट, और एक होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, और एक टर्म मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा। रिवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये 3 टर्म जो है इसको जरा आप ध्यान से देखना। ठीक है, रिवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। सुनो, मेरी कोई शॉप है, मैंने किसी शॉप से 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 10,000 रुपए का सामान बेचा किसी दुकान पे। मैं मतलब मेरी कोई दुकान है, स्वीट शॉप है मान लो, और मैंने 10,000 रुपए का सामान सोल्ड कर दिया। अभी मैंने 10,000 रुपए का सामान सोल्ड किया, मेरे पास 10,000 रुपए आ गए। सही है बात? यानी मैंने अभी वो रिवेन्यू जनरेट करा है। इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने सिर्फ इनकम कमाई है, मतलब 10,000 रुपए कमा लिए, अर्न कर लिए हैं। अब मान लो मेरे खर्चे हैं 2,000, कॉस्ट कितनी है मेरी? 2,000। तो इसका मतलब क्या है? ये तो मेरे एक्सपेंसेस हैं, यानी ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरे को लगे हैं। सामान जो आपने बेचा है, जिससे आपको इनकम जनरेट हुई है, उसके बदले आपको सैलरीज भी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज की, रॉ मटेरियल भी होता है, कच्चा सामान भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिवेन्यू मतलब जो आपने कमाया, कॉस्ट मतलब जो उसके ऊपर क्या है? खर्चे आए। तो प्रॉफिट क्या? अगर मेरे को ये बताओ कि जो मैंने कमाया, यानी जो मैंने रिवेन्यू जनरेट करा, उसमें से अगर मैं अपने खर्चे घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। यानी मैं ये कह दूं कि प्रॉफिट का मतलब होता है रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट का माइनस कर देना। जो मैंने जितने का सामान बेचा उसमें से मैंने अपने खर्चे निकाल दिए, तो जो मेरे पास बचा वो मेरा क्या बचा? प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रिवेन्यू 2,000 था और खर्चे 4,000 थे, मतलब रिवेन्यू कम रह गया और खर्चे ज्यादा हो गए। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस भी हो सकता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस तो रिस्क पे चलता है ना, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? रिवेन्यू का मतलब यह है कि जो मैंने कमाया, कॉस्ट का मतलब जो खर्चे आए, और प्रॉफिट का मतलब क्या है? रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दी, मतलब जो मैंने कमाया उसमें से अपने खर्चे घटा के जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मेरे खर्चे ज्यादा है और मेरी इनकम कम है तो वो मेरे लिए क्या होगा? लॉस होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट क्लिक करो या इसको आप नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, 1-2 टर्म्स और सीखनी आज आपको, इसको मैं रब कर देता हूं। आज मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि चीजें हैं क्या। अब आते हैं 2 टर्म्स और सीखने आपको, एक तो 12 टर्म है और एक 13। यहां तक आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आगे का बताऊंगा। ठीक है, इसी के ऊपर अकाउंटेंसी में कंटिन्यू करेंगे।
अब बात करते हैं गेन। एक होता है गेन और एक चीज है आपकी स्टॉक। दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। गेन का मतलब क्या है? गेन का मतलब है, देखो मैं कहता हूं कि मेरी मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है, मैंने वहां से जो पैसे कमाए, जो प्रॉफिट जनरेट करा वो मेरा है, मतलब मेरी बिजनेस इनकम है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने कार बेची, काम मेरा स्वीट शॉप का है, मतलब है मेरी मिठाई की दुकान, लेकिन मैंने कार बेच दी। क्या मैं कार रोज रोज बेचता हूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार बेचना मेरा काम नहीं है। तो जो प्रॉफिट या जो इनकम आप कमाते हो बिजनेस के काम से अलग, मतलब अदर देन बिजनेस, जो आप प्रॉफिट कमाते हो या जो आप इनकम जनरेट करते हो, वो क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। यानी गेन का मतलब क्या है? वो अमाउंट जो आपने बिजनेस के काम से अलग, बिजनेस जो आपका है उससे आपने जो अलग पैसे कमाए हैं उसे क्या कहते हैं? हम गेन कहते हैं। ठीक है, यानी गेन का मतलब क्या? अदर देन बिजनेस इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टॉक। क्या होता है स्टॉक का मतलब? एक होते हैं गुड्स। क्या होते हैं? गुड्स। गुड्स मतलब क्या है? सामान। कोई भी आप बिजनेस चलाते हो उसके लिए सामान लगता है ना, जैसे राशन की शॉप हो, चाहे चेयर्स की शॉप हो या रेफ्रिजरेटर, कुछ भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, कुछ भी हो, उसके लिए आप सामान होता है आपके पास, यानी गुड्स होते हैं, उसे कहते हैं गुड्स, जो आप बेच के प्रॉफिट या पैसे कमाते हो। तो जब आप सामान इकट्ठा करके रखते हो, मतलब कलेक्ट करके रखते हो, इकट्ठा करके रखने का मतलब है कलेक्ट करके रखते हो, तो इसका मतलब आप उसे किस में रखते हो? स्टॉक में। यानी स्टॉक का मतलब क्या है? जब आप गुड्स को कलेक्ट करके रखते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो ये बेटा आज की बेसिक टर्म्स थी, इसको कंप्लीट करो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम निकलना नहीं चाहिए, आपको सब चीजें टाइम पर लेके चलनी। ठीक है, थैंक यू सो मच।